हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपना नाम अपना काम, अपना काम अपना नाम। दोस्तों, ये मेरी पहली वीडियो है जिसको मैं एक नई सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूँ। आप सब लोगों के इंटरेस्ट की सीरीज़ है और मेरा तो बहुत इंटरेस्ट है। फिल्मी गाने। फिल्मी गानों में हम लोग कोई भी ऐसा अछूता नहीं है फिल्मी गानों से जो फिल्मी गाने सुन के खुश ना होता हो, मस्त ना होता हो, झूमता ना हो, नाचता गाता ना हो। कैसा भी मूड हो, हमें फिल्मी गानों की ज़रूरत पड़ी जाती है ना। और मुझे थोड़ा शौक़ है शेर व शायरी का, कविता का, तो इस वजह से थोड़ा सा मैं आम लोगों की तरह गाने सिर्फ सुन के उनको निकल जाने नहीं देता। मैं उनके शब्दों की गहराई को समझने की कोशिश करता हूँ। सिचुएशन पे जो एक गीतकार की मेहनत है, एक सिचुएशन में बंद के एक पार्टिकुलर धुन उनको दे दी जाती है गीतकार को, और फिर वो एक गीत उसी धुन पे, उसी रिदम पे, उसी सारे सिस्टम में उसको मैच करके और फिर सिचुएशन के हिसाब से जो वर्ड, जो शब्द उसमें पिरोए जाते हैं। कितनी मेहनत और कितना टैलेंट इसमें लगता होगा। कभी सोच के देखिए, अगर हमें कोई 2 लाइन भी लिखनी पड़ जाए तो बहुत आसान नहीं है। बहुत सारे लोग लिखते हैं जो प्रोफेशनली इस लाइन में हैं, उनके लिए ये काम बहुत मुश्किल ना सही लेकिन आसान भी नहीं है। तो इस काम की गहराई को समझ के मैंने भी जैसे कोशिश की थी कि चलो मैं भी कुछ लिखता हूँ। तो शब्दों को तुकबंदी में जोड़ देना बहुत आसान बात है। अपने मन में जो आया, जो शब्द इधर उधर से लिए लिख दिया एक तुकबंदी के सहारे, वो अलग चीज़ है। लेकिन एक पार्टिकुलर आपको सीन के हिसाब से सिचुएशन दी जाती है, उस सिचुएशन के ऊपर आपको अपनी बात कहनी है, जो कहानी को रोके भी नहीं, बात आगे बढ़ती जाए, और उसके साथ साथ आप कोई गीत लिखते हैं और उस गीत को फिर धुन में पिरो के संगीतकार उसको इतना खूबसूरत कर्णप्रिय बना देते हैं। उसके बाद नंबर आता है एक सिंगर का, एक गायक का। फिर वो अपनी गायकी से उस गीत को अमर कर देते हैं। बहुत सारे गाने, कितने ही गाने हम सुनते हैं आज भी, कई दशकों पुराने गाने, 50 साल पुराना, 40 साल पुराने गाने, 30 साल पुराने गाने, आज भी जब कहीं हमें एफएम पर या अपने किसी उसमें सुनने को मिलता है तो आज भी हम उन गानों को उनके साथ गुनगुनाने से अपने आप को रोक नहीं पाते। तो इन सब के पीछे जो कितनी मेहनत है और कितना लगन और कितना डेडिकेशन वाला काम ये है, ये सारा काम, और उन सब गीतकारों को, उन शायरों को, उन कवियों को हम बहुत आसानी से सुना और इग्नोर कर दिया। हम याद क्यों नहीं रखते हैं? पर्दे पे जो हमें दिखाई दिया, पर्दे पे हमें दिखाई दिए हमारे स्टार्स, है ना, फिल्म स्टार्स, हीरो हीरोइन, ये सब। हम कोई गाना याद करते हैं तो हाँ, अरे ये तो राजेश खन्ना का गाना है, ये तो देव आनंद का गाना है ना, ये अमिताभ बच्चन का गाना है, ये सलमान खान का गाना है, ये शाहरुख खान का गाना है, ऋषि कपूर का गाना है। असल में देखा जाए तो उनका रोल तो बहुत बाद में शुरू होता है। इससे पहले जो शुरू होता है काम, सबसे पहले गीतकार और संगीतकार, उन दोनों की मेहनत, उसके बाद फिल्म में उस गाने को जिस तरीके से पिक्चराइज करना है, कहाँ जाकर क्या शूटिंग करनी है, बहुत बड़ी मेहनत लगती है, तब जाकर कहीं एक गाना तैयार होता है। और आजकल के दौर में, पहले तो चलो गाने आते थे, फिल्म आने से पहले गाने रिलीज़ हो जाते थे, उनकी ऑडियो कैसेटें मुझे आज भी याद है। हमारे पास एक बहुत बड़ा, मेरे बड़े भाई जो अब इस दुनिया में नहीं है,
वो फिल्मी गानों के इतने बड़े शौकीन थे, इतने शौकीन थे जॉनी भाई, और मैं उनकी शागिर्दी में रहा, उनके साथ रहा, मेरे उस्ताद भी रहे वो, और उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और फिल्मी गानों का मतलब समझने का जो टैलेंट है वो, मैं कभी भी कोई भी गाना सुनता हूँ और उसके जब शब्द मैं दोहराता हूँ तो मुझे लगता है जैसे मेरा भाई मेरे आसपास ही है, क्योंकि उन गानों को समझने का तरीका और जो ज्ञान था वो मुझे मेरे बड़े भाई ने, जॉनी भाई ने दिया था। तो ये सीरीज़ मैं अपने बड़े भाई जॉनी को समर्पित करता हूँ, उनकी याद में कह लो या उनके प्यार में कह लो। खैर, बात करते हैं फिल्मी गाने। वैसे तो हमारे बॉलीवुड में इतने सारे गाने हैं जिनको याद करके गुनगुना के आज भी आप और हम मदहोश हो जाते हैं, लेकिन ये मेरा पहला वीडियो है, इसके लिए मैं कुछ चाह रहा था भाई कुछ ऐसा यादगार हो कि मैं याद रख सकूं कि हाँ मैंने पहले गाने की किसकी समीक्षा की थी। हो सकता है कल आप लोग मुझे अगर प्यार देंगे, मेरा साथ देंगे, तो ये सीरीज़ लंबी चले। तो आज के इस दिन को, आज के इस मोमेंट को यादगार रखने के लिए मैंने फ़िल्म चुनी है यादगार। 1970 में रिलीज़ हुई थी यादगार फिल्म, जिसमें कलाकार थे मनोज कुमार, नूतन, प्रेम चोपड़ा, प्राण, जूनियर महमूद, ये सब। और क्या शानदार फिल्म थी। फिल्म से ज़्यादा इस फिल्म का जो संगीत था और गीत थे, वो फिल्म बहुत सारे लोगों ने शायद देखी हो या कम लोगों ने भी देखी होगी, लेकिन इसके गाने आज भी अगर चलते हैं तो आज भी आप मंत्रमुग्ध हुए बगैर नहीं रह सकते। जिन लोगों ने इस फिल्म के गाने सुने हैं वो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। इस फिल्म का एक एक गाना अपने आप में यादगार था, फिल्म का नाम भी यादगार ही था। इस फिल्म का जो सबसे प्रचलित मशहूर गाना है जिस पथ पे चला, लता मंगेशकर जी का गाया हुआ था, इंदिवर साहब का लिखा हुआ गाना, और इस फिल्म का संगीत दिया था कल्याण जी आनंद जी ने, और नूतन जी ने परफॉर्म किया था ये गाना। खैर, आज मैं जिस गाने को लेकर जिक्र कर रहा हूँ वो एक ऐसा क्रांतिकारी गाना है। वैसे तो मनोज कुमार की आप कोई भी फिल्म उठा लें, मनोज कुमार एक भारत कुमार के नाम से जाने जाते थे। हिंदुस्तान के हालात के ऊपर उन्होंने इतनी फिल्में बनाई हैं, रोटी कपड़ा मकान, शोर, है ना, और एक उनकी 1981 में फिल्म आई थी क्रांति। क्रांति तो उनकी 1981 में आई है, लेकिन वो क्रांति पहले से ही करते रहे हैं। और मैं आज जिस क्रांतिकारी गाने का जिक्र कर रहा हूँ उसके बोल हैं, वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो ए बंदे इंसान में मिलेगा। ये लाइन सुन के ही आप जरा सोचिए, क्या इंदिवर साहब का लिखा हुआ गीत है ये। इस फिल्म में 2 गीतकार थे इंदिवर साहब, 3 गाने उन्होंने लिखे हैं, और 2 गाने वो भी बहुत बहुत कर्णप्रिय और बहुत बढ़िया, जिनका एक एक शब्द का अगर हम उल्लेख करने लगें तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो। एक तारा बोले, वर्मा मलिक 2 सरनेम के गीतकार हैं ये, वर्मा और मलिक। एक तारा बोले गाना अगर आप सुनने बैठेंगे कभी, अगली वीडियो में शायद इस गाने को भी लेकर जिक्र करेंगे। तो और दूसरा गाना था वर्मा मलिक जी का लिखा हुआ, हमने देखी है होने वाली भाभी। ये गाना भी बहुत बहुत ही शानदार गाना है। चलिए, खैर, आज जिस गाने को लेके मेरी जिज्ञासा है, मेरी इच्छा है कि मैं आप सब लोगों के साथ शेयर करूं इस गाने को,
वो गाना है वो खेत में मिलेगा। दोस्तों, अगर आपने ये फिल्म देखी है तो मुझे इस गाने के बारे में कुछ ज़्यादा बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन जिन लोगों ने ये फिल्म नहीं देखी है, मैं इस गाने की सिचुएशन बताता हूँ। वो सिचुएशन ही अपने आप में इतनी क्रांतिकारी है कि जिसको सुन के, देख के अगर आपके रोंगटे खड़े ना हों तो आप फिर फिल्म को किसी और नज़र से देख रहे हैं। इस फिल्म की कहानी भी मनोज कुमार साहब ने ही लिखी थी और शायद इसके जो संवाद थे, डायलॉग थे, वो भी जहाँ तक मैं समझता हूँ मनोज कुमार साहब के ही लिखे हुए हैं। एक एक डायलॉग क्रांतिकारी डायलॉग्स, कभी देखिएगा अगर टाइम लगे तो, यूट्यूब पर अवेलेबल है फिल्म। तो चलिए, इस गीत में गीत के बोल शुरू होते हैं, आए जहाँ भगवान से पहले किसी धनवान का नाम, उस मंदिर के द्वार खड़े खुद रोएं कृष्ण और राम। धनवान को पहले मिले दर्शन, दर्शन को तरसता रहे जो भक्त हो निर्धन। ये दक्षिणा की रीत ये पंडों के छलावे, दुकानों पे बिकते हुए मंदिर के चढ़ावे। ऐसे ही अगर धर्म का व्यापार चलेगा, भगवान का दुनिया में कोई नाम न लेगा। ऐसे मंदिर में जाके तो कुछ भी ना पाएगा, भगवान ऐसा मंदिर खुद छोड़ जाएगा। दोस्तों, क्या ये अभी बोलते समय मेरे अंदर रोम रोम में एक बिजली सी कौंध रही है। आप भी अगर इस गाने को कभी देखने का मौका लगे, यूट्यूब पर अवेलेबल है, वो खेत में मिलेगा, आप लिख कर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा गाना। और इस गाने में जो उन्होंने एक एक वर्ड इतनी खूबसूरती से पिरोया है और जो बात कही है, वाकई यादगार, आपके मन पे छाप ना पड़े सामंतवाद के खिलाफ। और उस टाइम का जो दौर फिल्म में दिखाया गया है, नई नई ताज़ा ताज़ा हमें आज़ादी मिली है। 1970 में तो ये फिल्म रिलीज़ ही हो गई थी, तो आप इमेजिन कर सकते हैं भी कोई 50, 55, 60 के 50-60 के दशक की वो स्टोरी उस फिल्म में है। और उस टाइम ऐसा होता था, सच में होता था। और उस टाइम पे मंदिर में जाने से रोक दिया जा रहा है किसान लोगों को, भाई आप मंदिर में नहीं जा सकते, और आप मंदिर में पहले राणा जी आएंगे, उनके पूर्वजों ने ये मंदिर बनवाया है, उसके बाद आप लोगों को दर्शन मिलेंगे। दोस्तों, अपने आसपास ज़रा देखिए, आप सब लोग भी मंदिरों में जाते होंगे, बड़े बड़े मंदिरों में जाते होंगे। क्या आज भी अपने को ये सारी चीज़ें देखने को नहीं मिलती क्या? आज भी वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन के नाम पे धनवान को पहले दर्शन मिलते हैं और दर्शन को जो तरसते रहे वो भक्त जो निर्धन। क्या आज भी नहीं हो रहा है? आज के युग में भी, आज के संदर्भ में भी ये गाना कितना फिट बैठता है। लेकिन हम लोगों ने कभी गाने को इस तरीके से सुना ही नहीं है। आप सुन के देखिए दोस्तों, क्या कह दिया उसने 3-4 मिनट के गाने में एक लेखक ने, और कितनी खूबसूरती से उसको पिक्चराइज किया, कितनी खूबसूरती से उसको संगीतबद्ध किया। महेंद्र कपूर साहब की आवाज़ में ये गाना है। उनकी आवाज़ में तो अपने आप में ही एक क्रांति थी। उनकी आवाज़ का तो हम कोई भी गाना सुनते हैं तो वैसे ही रोम रोम क्रांतिकारी हो जाता है। और फिर कितनी समझ, कितनी मेहनत से मतलब उन्होंने ये एक गाना तैयार किया। उसके बाद भी मुझे लगता है कि इस गाने के साथ वो इंसाफ नहीं हुआ जो होना चाहिए। तो आज मेरी ये कोशिश है कि ये सब जो भी मेरा वीडियो देख रहे हैं वो जाकर एक बार यूट्यूब पर इस गाने को सर्च करें और देखें और महसूस करें उसी तरीके से जैसे मैंने महसूस किया है। इस गाने में इंदेवर साहब ने लिखा है,
वो खेत में मिलेगा। जब वो राणा जी पूछते हैं हीरो से, मनोज कुमार से, भाई वो अभी तुमने कहा कि भगवान ऐसा मंदिर खुद छोड़ जाएगा, अगर भगवान राणा मंदिर में नहीं तो भगवान कहाँ मिलेगा? तो वो जवाब देते हैं, वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा। इतना करारा जवाब, इतना बागी तेवर। राणा जी जो उस गांव के जमींदार हैं और एक मज़दूर, उनके सामने जब ये जवाब देता है, क्या सिचुएशन क्रिएट की है डायरेक्टर साहब ने। एस राम शर्मा जी का डायरेक्शन है, उन्हीं की प्रोडक्शन की फिल्म है ये, मैं सैल्यूट करता हूँ उन्हें। ये बागी तेवर, ये बागी अंदाज देख के कौन फिदा नहीं हो जाएगा। अभी क्रांतिकारी फिल्म आई थी नाना पाटेकर साहब की, उसमें उनके क्रांतिकारी डायलॉग्स थे, लेकिन उसमें भी शायद कोई ऐसे गीत की ज़रूरत रहेगी। अगर उस फिल्म में भी कोई ऐसा गीत लिखा गया होता, कुछ ऐसी कहानी के अनुसार जो उसमें कहा गया था, तो वो फिल्म भी और ज़्यादा मज़ेदार हो सकती थी। लेकिन यादगार फिल्म का ये गाना आपको अंदर तक झकझोर के रख देगा। इस गाने में कैसी कैसी बातें कही, आप उस गाने को सुनेंगे तो हिल जाएंगे अंदर तक, मेरा दावा है। धनवान जो है झूठा शैतान के बराबर, निर्धन अगर है सच्चा भगवान के बराबर। वो ढोंग में नहीं है, वो ढोंग में नहीं है, ईमान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा। गंगा से भी है पावन मजदूर का पसीना, गंगा से भी है पावन मजदूर का पसीना, पानी न कोई समझे अनमोल ये नगीना, ऐसे ही नगीनों के निर्माण में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलिहान में मिलेगा, भगवान तो है बंदे इंसान में मिलेगा। सोचिए क्या, कहाँ तक कहना चाह रहा है वो। आज हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, है ना, गिरजाघर, इन चीज़ों में पड़े हैं और मतलब इंसान की कोई कीमत ही नहीं रही है। चलिए कभी मौका लगे तो इस गाने को देखना YouTube पर और मुझे भी याद करना। और ये मेरा पहला वीडियो है, कोई बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं है वीडियो बनाने की, फिर भी कोशिश की है। अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना, शेयर करना वगैरह वगैरह, जो भी आपको ठीक लगे, जैसा जिस काबिल आप समझें, आपकी पसंद है। और अगर मेरा अंदाज़, मेरी बातचीत आपको अच्छी लगी हो, कोई गाना मैं आपको अच्छी बात आपको रिमाइंड करा पाया हूँ, तो कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखिए कि अगला वीडियो मेरा किस गाने पर होना चाहिए। अब वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि इसमें इंट्रोडक्शन भी मैंने अपना दे दिया और सारा सब कुछ गाने के बारे में जितना मैं बोलना चाह रहा हूँ उतना नहीं बोल पाया, उसके लिए माफ़ी। मैं चाहता हूँ ये गाना सुने आप और सुन के खुद इसको समझें और महसूस करें। जब आप इस गाने को महसूस करेंगे तो जैसे मैं आज आपको बता रहा हूँ, आप खुद बताएं लोगों को और उस गाने को प्रमोट करें और दोबारा से उस गाने की जो जगह है आज के युग में जहाँ वो होने चाहिए ये बोल, उन लोगों तक पहुँचाइए। थैंक यू।